हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इन सब को देख लें। मैंने खुद सीटेक फर्स्ट बार में पास किया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। मैं जिस तरह से पढ़ती हूँ, मैं चाहती हूँ उस तरह से आप सबको भी बताऊँ। मैं घर का सारा काम करके जो टाइम बचता है उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। फिर जो सीटेक का एग्ज़ाम आएगा मैं इसमें फिर से एग्ज़ाम दूँगी। मैंने डीएलएड भी कंप्लीट कर लिया। 2018-20 का मेरा सेक्शन था। मैंने सरकारी स्कूल टिकापट्टी किया है, टिकापट्टी कटिहार। आप लोगों ने सुना ही होगा इस जगह के बारे में। मैंने वहीं से डीएलएड अपना कंप्लीट किया है 2018-20 के सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने पहले से ही टिक कर दिया है। चलिए मैं फिर भी आपको बताती हूँ इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर डेस्क परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इसका तो टिक मैंने पहले ही लगा दिया है। इसका सही आंसर होगा साहित्यिक विधाओं से। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोग पाते हैं? इसका होगा आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। दूसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तीसरा है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। चौथा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। इसका सही आंसर होगा सी, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है या फिर एकमात्र उद्देश्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डेस्क समृद्धि का भाषा डेस्क व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में प्रयोग किया जाए। ऑप्शन ए परिवेश तथा भाषिक, ऑप्शन बी है साहित्य और कला, ऑप्शन सी है कलात्मक साहित्य, या ऑप्शन डी है भाषिक तथा साहित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषिक और साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना। ऑप्शन बी है हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, या हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, या ऑप्शन डी हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत कराना। इसको उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा के पास पुस्तकों में इसका कोई औचित्य नहीं है। विद्यार्थियों
की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डेस्क पठन सामग्री विकसित की जा सकती हैं, या फिर शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, या पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, या डी समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पठन सामग्री विकसित की जा सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने के लिए, एक भाषा में ज्ञान वृद्धि के लिए पठन सामग्री विकसित की जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? और सी है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर ए। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको देख लें। आप दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए। 30 क्वेश्चन को पढ़िए एक दिन में, या 15 क्वेश्चन को पढ़िए। ज़्यादा मत पढ़ना चाहिए, कि दिमाग में असर होता है। सब कम करते हुए भी पढ़ना चाहिए, नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहिए। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले के पढ़ें, आपके दिमाग में हटेगा। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डेस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, या ऑप्शन बी, भाषिक पठन सामग्री, या ऑप्शन सी, समृद्ध भाषा परिवेश, या डी, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। इसका आंसर होगा सी, समृद्ध भाषा परिवेश। सही आंसर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन पहला है, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, या ऑप्शन बी, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, या सी, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, या फिर शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। इस सब में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। ये क्वेश्चन नंबर 11 बार पूछा जा चुका है। इस बार भी पूछा गया था। मैंने पूर्णिया में एग्ज़ाम दिया था, पूर्णिया मेरा सेंटर पड़ा था, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप का नहीं, इसी सब में से पूछा गया था। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती हैं। संभव है कि वह डेस्क से ग्रसित हो। ऑप्शन ए, भाषाघात, ऑप्शन बी, डिसकैलकुलिया, या सी, डिसलेक्सिया, या फिर डी, डिसग्राफिया। जो लिखने का समस्या होता है वो कहाँ पे होता है? वो डिसग्राफिया से होता है। जिसको डिसग्राफिया का प्रॉब्लम होता है उसको लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है। हिंदीतर भाषाओं
के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा की पत्रिका वो पाठ्य पुस्तक, या बी हिंदी भाषा के समाचार पत्र वो विज्ञापन, या सी हिंदी भाषा का साहित्य वो अन्य मुद्रित सामग्री, या डी हिंदी भाषा की पुस्तक वो विज्ञापन। इसका आंसर होगा बी हिंदी भाषा के समाचार पत्र वो विज्ञापन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। पहला व्याकरण, दूसरा भाषाई परिवेश, तीसरा स्वाभाविकता या सहज। इसका सही आंसर होगा व्याकरण। अब 2 क्वेश्चन बचा है, इन दोनों को देख लेते हैं। आप सभी को अगर मेरा ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के 3 और लोगों के मोबाइल से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। क्वेश्चन 14 देखते हैं। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या फिर विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, या डी विज्ञान की भाषा को समझना। इसका सही आंसर होगा सी विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। अब 15 और आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण संबद्ध भाषा को देखना होगा, या बी अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या सी लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, या फिर डी अभिव्यक्त विचारों को जानना होगा। इस सब में सटीक आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्त विचारों को जानना होगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।